जीरो से हीरो जो बनने का एक सफर होता है, राइज कर जाता है इंसान, तो कौन सा ग्रह करवा देता है? जैसे देखने में मिलता है, जैसे अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो रजनीकांत एक जमाने में बस कंडक्टर हुआ करते थे, फिर अचानक से फिल्मी दुनिया में इतनी शोहरत, इतना नाम बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो इंसान को बिल्कुल जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देता है? सलाह देना ये चाहेंगे बच्चों के माता पिता को। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है लेकिन यदि वो सफल नहीं होता है तो इसमें गलती गार्जियन की भी है और ग्रह की भी है, दोनों की गलती। पहले बच्चे से पूछना चाहिए हाई स्कूल या इंटर करने के बाद, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? वो जिस क्षेत्र में कहता है उस क्षेत्र में उसको भेज दीजिए। वो ग्रह अपने मुंह से कहवा देगा, वो बच्चा बोलने लगेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ पिताजी। आप उस क्षेत्र में भेज दीजिए, पैसा खर्च कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी उसको। लेकिन जबरदस्ती लोग करते क्या है, मेरा लड़का डॉक्टर ही बने, मेरा लड़का इंजीनियर ही बने, आईएएस ही बने, और उसका खामियाजा कोटा में जाकर के देखिए लड़के सुसाइड कर रहे हैं। और यदि बच्चा जो कहा है उसके अनुसार आपने काम किया, उसमें सफलता मिलती है तो आपको यश मिलेगा। मेरे बेटा ने जो कहा मैंने पूरा किया। शादी डिले क्यों होती है, ग्रह से या कर्म से? ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं आता है। और भूत भविष्य वर्तमान यह तीनों काल बतलाता है। जहां भिखमंगा को मिले न भीख, वहां ज्योतिषी पकावे खीर, ऐसी भी बात आती है। तो ज्योतिष विद्या की जानकारी जिसको है वो बताना शुरू कर, हाथ देख करके बता देंगे। उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट होगा क्यों नहीं जब मेरे पास जानकारी है तो। अरे बाप रे, हमारा लड़की है ना बच भाई, ये वर्ष से शादी नहीं करेगा। अब बताइए मंगली का हुआ खड़ा है कि नहीं? वहां लिखा है तादृशः ग्रह, उसी के समान कोई ग्रह इन भावों में बैठा हो उसको मैनेज करके शादी करा देनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई कह देता है पंडित जी मंगली बिया हमारे बचिया तो कौन पूजा कराना दे, मंगली दोष खत्म हो जा। ऐसा संभव है? हमको बताइए। जब इसका जन्म हुआ उसी समय ग्रह बैठ गया, अब मंगल के लिए पूजा करा देंगे। बृहस्पति वहीं उधर वहां बैठा है, चंद्रमा वहां बैठा है, राहु वहां बैठा हुआ है, खाली मंगल को आप कह रहे हैं? अरे वो जितने ग्रह जहाँ बैठे हैं वहीं हमेशा रहेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं। कोई बात उसके ऊपर मत कहिए। हमारा आंख बाबू है, काना हो जाए, ढेणर हो जाए, हमारा पूरा लौकता, लेकिन लोग कही कि ना कानवा पंडित जी, हमारा पूरा लोग हमारा कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन देखी तो क्या पंडित जी, यही तरह जाके पंडिताई हो गई बा। अच्छा, देख ला लोग पहला घर में, चौथा घर में, सातवां घर में, आठवां में, 12वां में मंगल बा, आज तारी मंगली हो गई। अरे मित्र, दूसरी कुंडली को भी देखो ध्यान से, कहीं उसी तरह के ग्रह उसके पहले, चौथे, सातवें, आठवें में है, उस शादी को कराओ। 18 गुण 20 गुण बन रहे हैं, कराओ, कुछ नहीं होगा। मृत्यु किस चीज से होती है? वो कुंडली में ही लिखा हुआ है मृत्यु। हम लोग बता देंगे इसकी मृत्यु कैसे होगी। धन से और पत्नी से, दो ही चीज से मृत्यु होती है। दो मार्ग हैं देखिए, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। तो दक्षिण मार्ग का मतलब हुआ श्री हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव, कृष्ण, राम, सामान्य मंत्रों से आराधना करने से प्रसन्न हो जाते हैं। वाम मार्ग हुआ महाविद्या है, जिसमें पीताम्बरा देवी है, काली माता है, कामाख्या देवी है, तंत्र मंत्र टोटके हैं, क्योंकि उसमें मारण का प्रयोग होता है, विद्वेषण का प्रयोग होता है, नुकसान ही करना है उसमें। और नुकसान हम करेंगे, उसका दक्षिणा लेंगे तो बाद में भोगेगा कौन? आप, हम ही ना भोगेंगे। यह ज्ञान कहाँ होता है किसी को? हाय शुभ लोग करा रहे हैं, महाविद्या करा रहे हैं, बंगला मुखी करा रहे हैं, जब करा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी से द्वेष करा रहे हैं, घर में आपस में विग्रह करा रहे हैं। ये सब क्या है? इसका फल उसको ही भोगना पड़ेगा। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं बिहार इलेक्शन में अलग अलग नेताओं से मिल रहा था, फिर उसके बाद वेदांता पब्लिक स्कूल के जो चेयरमैन हैं, साथ में वो अलग अलग फील्ड में अपने आप को बेहतर किए हुए थे अपने कर्मों से। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान के कर्मा होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी दिखता है कि कैसे आप अपने जीवन में, जीवन का जो भी आगे गति होगी वो ग्रह डिसाइड करते हैं। तो आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ वो बनारस की पवित्र धरती से इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई किया है, और सबसे विशेष बात यह है कि इन्होंने एमए में त्रिवेणी किया है, इसलिए कि इन्होंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 विषयों में एमए करा, आचार्य करा, फिर उसके बाद इन्होंने पीएचडी करा है एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इतने पढ़े लिखे विद्वान के साथ जब बैठने को मौका मिलता है तो बहुत कुछ और भी सीखने को मौका मिलता है, और पास बैठने से भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। तो आज के हमारे गेस्ट श्री अशोक मिश्रा जी। धन्यवाद आपके चैनल को भी, और मनीष जी आपको भी शुभकामनाएं हमारी। आपको गुरु जी बोलूं या सर बोलूं, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे? हम लोगों की जो परंपरा रही है उनके अनुसार तो सर शब्द अच्छा नहीं लगता है। चूंकि हम बनारस में भी चल रहे हैं तो वहाँ
किसी को भी मतलब थोड़ा भी कोई मतलब शिक्षित है, वो एक दूसरे को गुरु से शब्द का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं। अच्छे लोगों से संपर्क हुए, कुंडलियां बनाई मैंने, हस्तरेखा की अच्छी जानकारी किया, ये मेरा और अनवरत ये चल रहा है। तो अनुभव मतलब कितने सालों का होगा आपका इस फील्ड में? इस फील्ड में अनुभव मतलब सन 1992 में एक यहाँ के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, हैं अभी पटना में रहते हैं, दिनेश भ्रमर जी। उनकी प्रेरणा हुई कि आप इतना जानकारी रखने के बाद भी, चूंकि वो उसके फलादेश के बहुत बड़े आचार्य, बहुत अच्छी जानकारी है उनके पास ज्योतिष के विषय में, लेकिन उनके पास गणित का थोड़ा कमजोरी थी। तो जब भी कोई उनके पास जाता था तो भेजते थे कि जाओ डॉक्टर अशोक मिश्रा एक है आनंद नगर में, तुम गणित करा करके लाओ, मैं फलादेश बता दूंगा, और वो फलादेश कर देते थे बेचारे। उनका सानिध्य मुझे मिला है, बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो मैं शाम को जब वहां से आता था तो लोगों को जब बाहर से कुंडली आती तो कुंडली बनाता था, मैं हाथ देखता था, कुंडली बनाता था, तो उससे भी कमाई हो जाती थी, मेरा काम अच्छा चलने लगा। जी, कुंडली की बात चली है तो बहुत से हमारे जैसे भारत में लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि जन्म तिथि भी याद रखना होता है, क्योंकि आज के टाइम में जो 40 वाले हैं या 50 की उम्र में है तो उनको पता नहीं होता है अपने जन्म कुंडली के बारे में, तो वो कैसे बनवाएंगे? उनको तो पता ही नहीं है कि मेरा जन्म कब हुआ था। तो कुछ इसके लिए उपाय है क्या? क्यों, बिल्कुल उपाय है, शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। उसमें उपाय है कि यदि उसकी कुंडली नहीं है और तत्काल वो चाहता है कि मेरे विषय में कुछ बताइए, तो मैं हस्तरेखा का जानकार भी हूँ। यह समुद्र शास्त्र है, इसको कहीं भी आप पढ़िए, किसी से पूछिएगा विद्वान से, तो हस्तरेखा को क्या कहते हैं? समुद्र शास्त्र हस्तरेखा को कहते हैं। तो उसमें मैंने ये देखा कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं आता है, और भूत भविष्यत वर्तमान यह तीनों काल बतलाता है। जहां भिखमंगा को मिले न भीख, वहां ज्योतिषी पकावे खीर, ऐसी भी बात आती है। तो ज्योतिष विद्या की जानकारी जिसको है वो बताना शुरू कर, हाथ देख करके बता देंगे, उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। असंतुष्ट होगा क्यों नहीं, जब मेरे पास जानकारी है तो। ये भी हो सकता है कि जब आया वो मेरे पास, उसी समय का, उसी लग्न का मैं कुंडली बना करके मैं बता दूंगा कि आप इस काम से मेरे पास आए हैं और ये काम में आपको देर हो सकती है या सफलता मिल सकती है। सिर्फ फेस देखकर पर्सनालिटी और ग्रहों का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? हाँ, फेस कोई आया तो उसके लिए भी अनुभव, देखिए उसमें अनुभव ज्यादा काम करता है। फेस देख करके कोई आया व्यक्ति, तो जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति का मैंने हाथ देखा है, फेस देखा है, और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो क्या करते हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहा गया सतमारी वैद्य, 100 गो वैद्य जो है जब 100 मरीजों को मार डालता है तो पक्का वैद्य हो जाता है। अच्छा, उसी तरह से है 100, 150, 500, 600 जब ज्यादा से ज्यादा हस्तरेखाएं हमारे सामने आने लगी, उनकी स्थिति जब हम जानने लगे, तो देखते देखते इसी में सारी चीजें ग्रहों के हैं। 9 ग्रह इसमें है, राहु, सूर्य से लेकर के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी हैं। इस उंगलियों पर चक्र भी है, उसमें चक्र होता है, सीप होता है, ये सारी चीजें इसमें है। जिनके जो रहते हैं उसको बता देते हैं, उसका निवारण हो जाता है। जैसे आज के टाइम में बहुत से बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे ये एग्जाम निकाल ही लेना है, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी वो असफल हो जाते हैं। तो क्या इसमें ग्रह का कोई मतलब दोष है या मेहनत में कोई कमी रह जाती है? नहीं, ग्रह का दोष है, क्योंकि मैं ज्योतिष पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। ज्योतिष का जब संधि विच्छेद आप करेंगे ना, तो ज्योति जोड़ ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश सबको नहीं प्राप्त हो सकता है। ईश्वर का प्रकाश उसी को प्राप्त होगा जिसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे। मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैं घमंडी नहीं हूं, लेकिन गर्व ये होता है कि ईश्वर की कृपा प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ ताकि मैं इस विद्या का जानकार हो सका। तो उसमें हम सलाह देना ये चाहेंगे बच्चों के माता पिता को। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन यदि वो सफल नहीं होता है तो इसमें गलती गार्जियन की भी है और ग्रह की भी है, दोनों की गलती। पहले बच्चे से पूछना चाहिए हाई स्कूल या इंटर करने के बाद, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? वो जिस क्षेत्र में कहता है उस क्षेत्र में उसको भेज दीजिए, वो ग्रह आपके मुंह से कहवा देगा। वो बच्चा बोलने लगेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ पिताजी, आप उस क्षेत्र में भेज दीजिए, पैसा खर्च कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी उसको। लेकिन जबरदस्ती लोग करते क्या है, मेरा लड़का डॉक्टर ही बने, मेरा लड़का इंजीनियर ही बने, IAS ही बने, और उसका खामियाजा कोटा में जाकर के देखिए लड़के सुसाइड कर रहे हैं। और यदि बच्चा जो कहा है उसके अनुसार आपने काम किया, उसमें सफलता मिलती है तो आपको यश मिलेगा, मेरे बेटा ने जो कहा मैंने वो पूरा किया।
और यदि नहीं सफल होता है तो ग्रहों का दोष है उसमें। तो उसका भी कुछ आपको निवारण अफसोस है? तो नहीं होगा, बेटा जो कहा वो मैंने नहीं किया। तो उसका भी कुछ निवारण हाँ, है उसका क्या? निवारण है, वो आएगा। हो सकता है कि मेरे पास आवे, पूछे कि बहुत परिश्रम करता है मेरा लड़का, पंडित जी कुछ बताइए। तो हम उसकी यदि डेट ऑफ बर्थ और टाइम एक्चुअल है तो मैं उसके ऊपर निकाल करके अक्षांश रेखांश देशांतर से हम मिलाएंगे, देखेंगे। क्योंकि मान लीजिए यहाँ सूर्योदय हो रहा है, जितने भी पंचांग हमारे बने हुए हैं वो सब काशी के पंचांग हैं जी। लेकिन हमारा बगहा में सूर्योदय कब हुआ, पटना में सूर्योदय कब हुआ, जन्म कहाँ है इसका, वो सभी अक्षांश रेखांश देशांतर से मिल जाते हैं। तो उनको हम कंप्लीट एक्यूरेट क्लियर करके और बता देंगे कि इस ग्रह का दोष है, इस ग्रह के मंत्रों का जप करा दीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किस ग्रह से तय होता है कि कोई डॉक्टर बनेगा या आईएएस बनेगा या बिजनेस करेगा? ये बात आपने बहुत मतलब ओरिजिनल और मतलब जरूरियात बात पूछा है। मतलब इसकी कल्पना नहीं थी कि आप ऐसा ही प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं बता दूं आपको, जितने भी यूपीएससी आईएएस बनते हैं जिनमें ओ शब्द लास्ट में रहता है, ओ का मतलब था अफसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये सब जो होते हैं वो सूर्य के कारण और बृहस्पति के कारण। सूर्य ग्रह जिसके मजबूत हैं वो निश्चित रूप से वो प्रयास करे तो आईएएस वगैरह बन सकता है, बीडीओ बन सकता है, डीएम बन सकता है, एसडीएम बन सकता है। उसका सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है और प्रत्यक्ष देवता है। और उसके साथ बृहस्पति मिल जाए तो 4 चांद लग जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे कुछ बच्चों का पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, कुछ बच्चों का बाद में होता है, कोई 3 साल पर होता है, कोई 4 साल पर होता है। तो उसका उपचार बताया जाता है कि आप इस ग्रह को मजबूत कर लीजिए, इस ग्रह का जप करा करके, इससे इस ग्रह की संविधाएं अलग अलग हैं, उससे आप हवन करा दीजिए, आपको इस प्रकार की सफलता मिलेगा और मिलता है। जॉब लगने की तो बात हो गई, जस्ट लाइक डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर के लिए देखिए, डॉक्टर का कोई भी डॉक्टर हो उसका संबंध मृत्यु से और रोग से होता है जी। तो हम कुंडली का अध्ययन जब करते हैं तो देखते हैं कि 6ठा घर और 8वां घर, 6ठा घर रोग और शत्रु का है और 8वां भाव जो है वह मृत्यु का है। 6ठे और 8वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं मैंने अमूमन देखा है और मैंने फॉरकास्ट भी किया है और मैंने बताया भी है कि आपके 6ठे और 8वें घर में ज्यादा ग्रह हैं, आप इस बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाइए, निश्चित सफल होगा और सफलता मिलती है। क्योंकि उससे संबंधित रोग होना चाहिए ना। डॉक्टर का क्या काम है? ऑपरेशन करना, दवा लिखना, या तो मार डालेगा नहीं तो बचा लेगा जी। तो मृत्यु और 6ठा घर, रोग और मृत्यु, ये दोनों से संबंधित है। फिर उन पर किन किन ग्रहों की मतलब दृष्टि पड़ रही है इसका भी ख्याल हम लोग रखते हैं। तो इस हिसाब से और बिजनेस के बारे में, बिजनेस के लिए बुध और शनि स्ट्रांग होना चाहिए निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बुध जो है बुद्धि का मतलब बुद्धि को डेवलप करता है। बुध जिनका अच्छा होता है वो तो बहुत बड़े कवि और विद्वान भी हुए हैं जी। लेकिन बुध का तगड़ा होना और शनि का तगड़ा होना बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और कोई ग्रह बिजनेस में सफलता प्रदान करने में हमको नहीं प्राप्त हुआ जो ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे जी। और ग्रह देंगे, जैसे बहुत लोग बिजनेस किए हैं तो कोई सफल बिजनेसमैन है, कोई असफल बिजनेसमैन है। कोई कहता है देखिए 10 वर्षों से काम कर रहा था मैं, इतना बढ़िया चल रहा था, एकाएक अब तो नहीं हो पा रहा है, नहीं चल रहा है उतनी दुकान हमारी। तो बुध की महादशा अंतरदशा देख लेते हैं हम लोग, शनि की देख लेते हैं, कह देते हैं देखो ये ग्रह आया, अब इस समय से तुम डाउनफॉल जा रहे हो, तुम इस ग्रह का जप करा लो, पूजा कर लो, कुछ रत्न बता देंगे हम लोग। पूजा पाठ इसमें बहुत आवश्यक है क्योंकि आस्तिक होना जरूरी है, नास्तिक होना जरूरी नहीं है। और ज्योतिष पर जो नास्तिकता की बात करेगा, चूंकि टोटली विज्ञान है यार, विज्ञान में मतलब अब जैसे गणित और फलित 2 प्रकार के ज्योतिष है जी। तो गणित है, मैथमेटिक्स आपका सही होना चाहिए तो आपका फॉरकास्ट सही होगा, और गणित ही आप गलत कर दिए तो आप फलादेश क्या करेंगे। तो गणित और फलित 2 ज्योतिष है। तो गणित भी अच्छा जानकारी होनी चाहिए और फलित का मतलब उसका जितने ग्रह हैं वो बकरी हैं, कितने डिग्री पर हैं, कितने अंश पर हैं, क्या प्रभाव करेंगे, वो बाल्य अवस्था में है, युवावस्था में है कि वृद्धावस्था में है, उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, इसके अनुसार हम लोग तय करके, कोई जाके कुंडली सट से रखे झट से थोड़े बोल देते हैं, उसका मंथन करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं। क्यों? इसलिए कि जाने के बाद ये न कहे कि पंडित जी के पास गए थे कुछ हुआ ही नहीं, सब हवाई बातें हो जाएंगी। तो ये करेगा कौन? जानकार। अब आजकल के पंडिताई तो देख ही रहे हैं,
उत्तर मध्यमा पास नहीं हुए, शास्त्री पास नहीं हुए, आचार्य लिख रहे हैं पंडित। जी। मैं पंडितों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ब्राह्मण है उनका कल्याण हो, क्योंकि शालिग्राम छोटा हो तो भी शालिग्राम है, बड़ा हो तो भी बड़ा शालिग्राम है, तुलसी का पौधा छोटा हो तो भी तुलसी का है, बड़ा है तो भी तुलसी का है। तो ब्राह्मणों का कल्याण हो, अच्छी बात है। लेकिन अनर्गल आप कुछ जानकारी है नहीं, उत्तर मध्यमा भी नहीं किया, हाई स्कूल भी नहीं किया, आचार्य लिख रहे हैं, कुंडली धड़ाधड़ बना रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं आप बिजनेस बना लिया। अब बताइए, हम 30-32 साल हो गया यहाँ पर हमको काम करते हुए, हमारे सामने हजारों कुंडलियां आई हैं। अब हम देख करके दंग रह जाते हैं कि भाई क्या कहाँ से बनवाए हैं। तो फलाने पंडित जी को कथा कहे तो उन्हें से कौन तो बना दे। हम कह बताइए, ज्योतिषी के पास जाइए, अब पता लगाइए कि ज्योतिषी कौन है, वहां जाइए। जी। इसके बाद एक आम जीवन में जो देखा जाता है हमेशा, कभी कभी कोई जॉब लगता है, फिर जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है, तो इसके पीछे किस ग्रह का कारण होता है? जॉब लगा और जॉब लॉस। हाँ, जॉब लॉस। उसमें देखिए, ग्रह तो सभी अच्छे माने गए हैं, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि 5 पाप ग्रह हैं, और 4 जो है वो शुभ ग्रह माने गए हैं। इन 5 की निश्चित रूप से दशा या अंतरदशा में उथल पुथल होता है। ये पाप ग्रह भी हैं, ताप ग्रह भी हैं। तो ये अब वहां हम देखेंगे कि आखिर कारण क्या है, इतना फर्स्ट क्लास की सर्विस थी, एकाएक इसकी छूट कैसे गई। तो उसका उपचार हम बताएंगे कि बाबू देखो, इस समय तुम्हारा एक केतु आया है, या सूर्य आया हो, या शनि, या कोई और आया हो। ग्रह सभी अच्छे हैं, शनि भी अच्छा फल देता है, राहु भी अच्छा फल देता है, सबके अच्छे अच्छे फल है। लेकिन हम देखेंगे ना कि किस भाव में बैठा है, वो अष्टम भाव में है कि छठे में है कि व्यय भाव में बैठा है। कोई अच्छे घर को बिगाड़ तो नहीं रहा है, शत्रु के घर में तो नहीं बैठ गया है, और उस पर बता देंगे कि आप किस कारण से हुआ है, आप इसके लिए ये उपचार है, आप कर लीजिए। छोटे छोटे टोटके भी हैं, बता देते हैं, कर लेते हैं लोग, उससे भी कल्याण। तो कोई अगर आप एक बताना चाहें दर्शकों को, मेरे चैनल के द्वारा, तो क्या हो सकता है? जैसे करियर में रुकावट आ गई हो, तो सबसे पावरफुल रेमेडी कौन सी हो सकती है? रुकावट आ गई हो तो तत्काल में, मतलब मैंने तो, मेरे तो इष्ट देव मेरे हनुमान जी हैं। मैं पढ़ने भी BHU में जाता था, तो साइकिल से जाता था, कचौड़ी गली में मेरा घर, मतलब अभी भी है मंदिर, वो डेरा आज भी मेरा वहाँ है। हर 2 महीना 3 महीने पर मैं जाता हूँ। जब मैं साइकिल से जाता था तो BHU के पास हनुमान जी का एक मंदिर है, उसको संकट मोचन, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात वहाँ दर्शन हुआ था। तो हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक भी वहाँ लिखे हुए थे, उनको भी पढ़ते थे। तो उसमें एक है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनजवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो हमने कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शब्द को मैंने पकड़ लिया कि जब ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ यही है तो क्यों नहीं इन्हीं को पकड़ लो। अब फिर हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे और देवता चीतन धरई हनुमत से स्वर सुख करई। तो जब सारी चीज हनुमान जी के पास, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जान, पैसा इन्हीं के पास है, ज्ञान इन्हीं के पास है, और इनके गुरु हैं सूर्य भगवान, और सूर्य सिद्धांत से ही हम लोग चलते हैं। टोटल जो है ये आपका ज्योतिष विज्ञान जो है सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, और वही इनके गुरु हैं। तो शिष्य को पकड़ लो, पैर इनका पकड़ लिया हमने, और फिर वहीं से ललक जगी हमको ज्योतिष की। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, मेरी ललक जगी कि क्यों नहीं ज्योतिष को हम लोग सीखें, हम अपने क्षेत्र में नाम और यश करें। मेरे जैसे तो हजारों वाराणसी में है, लेकिन अपने इस क्षेत्र में अब गर्व कहो या जो कहो, घमंड नहीं है मुझे कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, लेकिन मैं इस विधा में पारंगत हुआ, प्रभु की कृपा है। करियर में रुकावट आ जाए तो कहने का मतलब है हनुमान जी को पकड़ लो। हाँ, तो उसमें लिखा है 7 पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। तो बंदी का मतलब केवल जेल ही नहीं होता है। हाँ। बहुत से कष्ट ऐसे हैं जिनसे आपको कष्ट हो रहा है, उसको कह देते हैं बाबू देखो, तो मंगलवार के दिन रात में 11 लड्डू गोंद का या बेसन का, तुलसी दल, पुष्प चढ़ा करके आशीर्वाद वाले हनुमान जी की मूर्ति फोटो लगा लो, और उनके सामने अपने हृदय से बात कहो, हे हनुमान जी महाराज, कोई ग्रह अनुकूल नहीं हूँ या प्रतिकूल हो मेरे, या मेरे साथ एक घटना हो गई, नौकरी छूट गई, मेरे लिए कोई मार्ग दीजिए। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो चारों युग आज भी जीवित हैं, निश्चित सुनेंगे वो जी। और अब कितने लोगों का काम मैंने कराया है, छोटे छोटी चीजों से। आम जीवन में 2-3 चीजें जो प्रमुख होती है, जिसमें से एक तो करियर हो गया। हाँ। जिसमें करियर का हम लोग बात किए हैं। हाँ। फिर हर एक आप कह सकते हैं फैमिली में एक जो सबसे बड़ा
होता है कि मैरिज एंड रिलेशनशिप के ऊपर, हाँ तो उस पे भी मेरे कुछ प्रश्न है आपसे। हाँ शादी डिले क्यों होती है, ग्रह से या कर्म से? हाँ, इसमें दोनों की प्रधानता है। देखो बता मैं ग्रहों की जो है, देखो शादी के कारक दो ग्रह ज्यादा हैं, एक बृहस्पति और एक शुक्र। शुक्र को गॉड ऑफ वीनस भी कहा गया है, सौंदर्य का देवता। और बृहस्पति जिसके तेज होते हैं उनके सभी काम तो बनते ही हैं, शीघ्र शादी भी हो जाती है। उसमें कन्या और पुरुष दो मिलेंगे तभी शादी होगा, वर और कन्या। तो दोनों के बृहस्पति और शुक्र यदि अच्छे नहीं हैं तो शादी में डिले होगा। जब तक बृहस्पति की दृष्टि नहीं आएगी, बृहस्पति की अंतरदशा नहीं आएगी, महादशा नहीं आएगी, प्रत्यंतर दशा नहीं आएगी, शुक्र और बृहस्पति ये दोनों शादी के कारक हैं, यही शादी कराते हैं। जी, क्या कुंडली देखकर लॉयलिटी और कॉम्पेटिबिलिटी पता चलती है कि एक क्या? दूसरे के प्रति कितना सामंजस्य है, प्रेम कितना वर प्रेम कन्या है? में, पति पत्नी में। हाँ, हाँ, या एक पति दूसरे के पत्नी। लिए कितना वफादार है? पति पत्नी का देखो तो विवाह से पूर्व ही हम लोग देख लेते हैं कि ये कुंडली कितने गुणों से बनी है, उसमें ग्रह मैत्री है कि नहीं, राशि मैत्री है कि नहीं, और योनि वैर तो नहीं है आपस में। जैसे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में 12 ही मात्र राशियां हैं, 12 ही लग्न है। तो उसमें देख लिया जाता है कोई मार्जार जोनी का होगा और कोई स्वान जोनी का होगा। तो कुत्ता जोनी से आया है, वो बिल्ली जोनी से आया है, जीवन भर उसका नर्क बना रहेगा, हमेशा लड़ते रहेंगे। वो हम लोग देख के बता देते हैं, ए भाई ये तो स्वान जोनी से ही, मार्जार जोनी से है, ये तो हमेशा इन सबों का पटवे नहीं करेगा, आपस में कला करते रहेंगे सब। ऐसे बहुत से आपस घरों में है व्यवस्था, कला हम लोग सुनते हैं। बहुत से इतने क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि पति पत्नी में पट नहीं रहा है। कोई आएगी तो अकेले आएगी, कहेगी कि देखिए ना पंडित जी, जितना कमा ले अपना माइये के दे देना, हमारा कुछ देवे ना कर, मनबे ना कर ले, लइकन के दुत्कारत रह ले, इस तरह की समस्या। कितना लोग आते हैं तो आते पुरुष कहते हैं देखिए ना पत्नी हमारी कोई बातें नहीं मानती है, बार बार कहते हम नैयर में रहेंगे, हमारे माँ बाप के साथ रहिए आप। मैंने इतना उनमें कला है आपस में। तो फिर मैं प्रयास करता हूँ कि उनके कला को दूर करने के लिए एक कुंडली यदि उनकी है पास में तो कुंडली का मिलान करके बता देते हैं कि देखिए इस कारण से हो रहा है, आप इस कार्य को कीजिए और आप इस कार्य को कीजिए। और मनोविज्ञान से भी समझाने का प्रयास करते हैं हम, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली भी हम, मैंने साइकोलॉजिकल तरीके से भी, ताकि वो संतुष्ट हो जाए और उसे उसको लाभ होता है। हाँ बिल्कुल होता है। डिवोर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग संकेत कौन सा ग्रह देता है? डाइवोर्स केतु ग्रह है, शनि ग्रह है। केतु और शनि जब अपने उसमें आ जाते हैं और सप्तम भाव का स्वामी, सातवां घर पुरुष का सातवां घर पत्नी का होता है और पत्नी का सातवां घर पति का होता है। उसकी ग्रह की स्थिति को हम लोग देखते हैं कि डाइवोर्स की नौबत आई क्यों। या तो उसका शुक्र नीच का है, या शुक्र शत्रु के घर में बैठा हुआ है, या उसके सप्तम भाव का स्वामी आक्रांत है, या कम अंश पर है, या वृद्ध हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, और अष्टम भाव और द्वितीय भाव का उसमें ज्यादा महत्व बन जाता है। इसी कारण डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के क्लियर संकेत क्या है, और आप इंटरकास्ट मैरिज को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने पीएचडी कराया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पे आप जो भी जवाब देंगे वो लोगों तक जाएगा। तो बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। देखिए कुंडली सामने आती है तो मैं तो एकदम कह देता हूँ फुल करके। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लाइंट को प्रसन्न करने के लिए पंडित जी लोग बोला करते हैं, लेकिन मेरा एक थॉट है कि जो गलती है उसमें उसको भी बताइए और जो अच्छा है उसको भी बताइए। उसको प्रसन्न करके उससे आर्थिक दोहन करें या लाभ दें, या उसको गलत बता करके उसका पूजा पाठ ज्यादा पैसा कमाए, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति सप्तमेश अष्टम भाव में हो, सप्तमेश षष्ठ भाव में हो, षष्ठमेश व्यय भाव में हो, या शुक्र सप्तमेश स्वामी शुक्र हो, वह इन तीनों भाव में कभी भी बैठा रहेगा तो लव मैरिज होगा, या शुक्र नीच का होगा तो लव मैरिज होगा। दूसरा कोई ग्रह उसको नहीं कर सकता है, दूसरा किसी ग्रह को अधिकार नहीं है कि वो लव मैरिज करा दे। अरेंज मैरिज भी शुक्र के कारण, बृहस्पति के कारण, और लव मैरिज शुक्र के कारण। उसका देवता वही है, क्योंकि उसको गॉड ऑफ वीनस इसलिए कहा गया, सौंदर्य का देवता है। तो लव मैरिज होता कैसे है? प्रेम होता है ना।
तो प्रेम होता कैसे? सौंदर्यता, सुंदरता पर। लड़की बहुत सुंदर है, दोनों लड़के आपस में कहीं जॉब कर रहे हैं, वही प्रेम हो गया। एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथे साथे पढ़े निकले, वही प्रेम हो गया आपस में। वो इंटरकास्ट मैरिज भी होता है, लव मैरिज भी होता है, इस तरह होते रहते हैं। वो हम लोग बता देते हैं कि ये लव मैरिज करेगा, कि उसके माता पिता दिखाने आते हैं, हम लोग बता देते हैं देखिए ये लव मैरिज करेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बार रोकना चाहूंगा। लोगों के मन में प्रश्न होंगे, जो युवा देख रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा पॉडकास्ट है वो ज्यादातर 18 साल से लेके 34 साल की उम्र के लोग 70% मेरा पॉडकास्ट देखते हैं। अच्छा। यूट्यूब ने मुझे बताया है, मैंने उसका जब चेक किया था, तो जरूर वो ये सवाल मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एक ज्योतिषाचार्य के पास बैठे हैं, तो उनसे आप ये पूछिए कि अगर दो व्यक्तियों में प्रेम है तो क्या वो इंटरकास्ट है, तो वो मान्य है? क्यों नहीं मान्य है? जमाना कहाँ का कहाँ चला गया जी। हाईटेक डिजिटल इंडिया। ये तो आप जाके कचहरी में देखिए, आप जाके कोटा में देखिए, जाके दिल्ली में देखिए, मुंबई में देखिए, जहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। ये अब अमूमन बात हो गई है। संविधान में भी तो यही कहा गया है कि आप किसी समानता का अधिकार है। यदि वो बालिग हो गए 18 वर्ष से ऊपर, तो कचहरी में भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। माता पिता कचहरी में जाए और कहें कि मेरे बच्चे दोनों इस तरह कर लीजिए, तो जज सीधे कह देगा कि दोनों की उम्र क्या है, तो क्या 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, तो क्या ये सब करने आए हो यार यहाँ? ये तो उनका राइट है, वो विवाह कर रहे हैं, करने दीजिए, उसमें माता पिता कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं राय देना ही चाहूंगा कि देखिए, भारत जो है एक धार्मिक देश है और यहाँ आस्तिक लोगों की ज्यादा संख्या है, धर्म की प्रधानता है। हमारे यहाँ बहुत से देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं का कहीं ना कहीं हर हिंदुओं के घर में पूजा पाठ होता रहता है। मेरे पास तो बहुत से मुसलमान आते हैं। अच्छा। मैं आपको दिखा दूंगा जितना जो हम रखे हैं अपने पास कुंडली का जखीरा। मेरा एक सिद्धांत है कि जितना कुंडली आज तक जीवन में बनाए हैं 1992 से लेकर के 2025 तक, वो सभी मेरे पास रिकॉर्ड है। यदि वो कुंडली भुला जाए और उसके बाप चाहे वो फिर आवे कहे पंडित जी एक बार हमारे पिताजी आपके पास कुंडली बना, हम कभी एकदम रखा हुआ है मेरे पास, सेकंड कॉपी ले जाओ। ये मेरा हॉबी रहा है, एक से लेकर आज तक भी 14-15 हजार लगभग कुंडली बना चुके होंगे। वो सब का हमारे पास है, देखिए ना सामने, देखिए रखा हुआ है। मैंने 50 है वो क्या कहें डायरी भरी हुई है, समय रखता। हाँ, वो आपको स्क्रीन पे दर्शकों को मिल जाएगा देखने को। हाँ, वो रखा हुआ है। तो इंटरकास्ट मैरिज करने पर भी तेजस्वी होते हैं, लेकिन कहीं मान लीजिए कि ये तो लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, कहीं भी जाकर गड्ढे में गिरा देगा आपको। और यदि कुंडली यदि उसकी सही मैंने हमको मिल जाए या किसी ज्योतिषी को मिल जाए, तो बता देगा कि ये लव मैरिज ही करेगा, वो मानेगा नहीं, इसलिए इसको कर दीजिए आप। पिता को राय देगा। 4 जातियां बनाई गई, ये चारों जातियां हमारे शरीर में है। इसको शूद्र कहा गया पैर को। लेकिन आप प्रणाम किसको करते हैं? सबसे पहले तो पैर को प्रणाम करते हैं। इसका गलत अर्थ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, गलत परोस दिया गया। बहुत से लोगों की परेशानी तो घर का वास्तु है, घर का वास्तु दोष है, पता ही नहीं है उनको। घर की वजह से क्लेश है, घर के वजह से बहुत से क्लेश घरों में हो रहे हैं। तो घर को अब किसी जो जैसे हम लोग वास्तु शास्त्र की बुक रखे हुए हैं, देखिए वहां पढ़िए, बिल्कुल वास्तु शास्त्र पर भी है। हमारे इतने लेख हैं, वास्तु शास्त्र पर लेख हैं, उसके बाद मंगल ग्रह पर लेख है, मंगली पर लेख है, काल सर्प दोष पर लेख है। इसके बाद हम आते हैं लोगों के जीवन में जो पैसा होता है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा उसी से जुड़ा सवाल है मेरा। अचानक पैसा या लॉटरी लग जाना किस ग्रह से होता है? अचानक पैसा मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, कुंडली से भी बताया जा सकता है, और ऐसे भी पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा। आप बगहा में है इस समय, बगहा में लोग बताते हैं कि मंत्री जी एक हैं पूर्णमासी राम जी, वो किसी का ट्रैक्टर चलाया करते थे, धान कूटने वाला मशीन चलाया करते थे, वार्ड कमिश्नर तक का चुनाव नहीं जीते, एकाएक एमएलए हो गए, विधायक बन गए, मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, अथाह पैसा कमाया उन्होंने, और मेरे से भी अच्छे संबंध है उनके। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्व जन्मों का कर्म था उनका। पूर्व जन्म में ऐसा उन्होंने कुछ कर्म किया था जिसका परिणाम इस जन्म में उनको मिला। उनको भी नहीं मालूम है अपने कुंडली के विषय में, लेकिन अब कुंडली है ही नहीं है उनकी, फिर भी हर 6 माह पर मेरे पास जरूर आते हैं। कोई भी विधायक हो, यहाँ का रामनगर का या बगहा का या कहीं का, वो मेरे पास जरूर आएगा।
जो भी यहाँ बड़े बड़े अच्छे सम्रांत लोग हैं उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। वो जानते हैं कि वहां जाएंगे तो मेरा निराकरण अच्छी तरह से हो जाएगा। जीरो से हीरो जो बनने का एक सफर होता है, राइज कर जाता है इंसान, तो कौन सा ग्रह करवा देता है? जैसे जीरो से देखने में मिलता है, जैसे अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो रजनीकांत एक जमाने में बस कंडक्टर हुआ करते थे, फिर अचानक से फिल्मी दुनिया में इतनी शोहरत, इतना नाम बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो इंसान को बिल्कुल जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देता है? नहीं, देखिए, अब फिल्म इंडस्ट्री की बात दूसरी है जी। और जमीन से उठा के ऊपर, जैसे कि LIC का एजेंट भी हो, तो करते 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 शेयर बाजार या अपना मेहनत करके आगे बढ़ता है, अच्छा पैसा कमा लेता है, करोड़पति बन जाता है। इन फिल्म इंडस्ट्री की जो आपने बात की ना, तो उसमें शुक्र और बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है। शुक्र, बुध और चंद्रमा यदि ठीक नहीं है तो फिल्म इंडस्ट्री में उनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना हूँ लाख पटके, बहुत हजारों लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहाँ सफल हुए? कुछ ही हो पाते हैं, 100 जाते हैं, 5 हो पाते हैं। वो सफलता के लिए शुक्र का मजबूत होना जरूरी है, बुध का अच्छा होना जरूरी है, और साथ साथ चंद्रमा मन का कारक होता है। मन में आपके ललक है, चंद्रमा आपका अच्छा है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ हो, पूर्णिमा को जन्म हुआ हो, आप सुंदर भी हो, शुक्र अच्छा है तो सुंदर होगा मनुष्य। वृक्ष लग्न का जातक तो और सुंदर होता है, वो चला जाए फिल्म इंडस्ट्री में, वो सफलता प्राप्त कर ले, वो फर्श से अर्श पर चला जाएगा। जब सब कोशिश कर रहे हो लेकिन सिर्फ एक आदमी आगे निकल जाए तो ऐसा क्यों होता है? जैसे एक क्लास में भी देखने को मिलता है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, ये भी बात आपकी सही है। ये हम बहुत अभी ज्योतिष नहीं सीखे थे, मैंने उस समय भी मैंने इस पर मंथन किया है, हमको याद आ गया आपके कहने से। एक ही क्लास में, मान लीजिए हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही कक्षा में 70 बच्चे हैं, एक ही टीचर प्रतिदिन पढ़ाता है, प्रतिदिन वो बच्चे पढ़ने आते हैं, और जब एग्जाम होता है तो कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई गोल्ड मेडल, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल। क्यों हो जाता है? वो पूर्व जन्म का कर्म है। इसीलिए पूर्व जन्म को मानना बहुत आवश्यक है। पूर्व जन्म को कर्मों का फल है कि आपको इस समय, अब आप बो करके गेहूं आए होंगे तो गेहूं न पाएंगे, धान बो करके आए होंगे तो गेहूं नहीं न मिलेगा। आप किसी की हत्या करके आए हैं तो इस समय भले आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन आपकी भी हत्या होगी। ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। तो क्या जैसे पूर्व जन्म में, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ आप गलत करके आए हो, लेकिन जब मानव योनि में आए हैं तो क्या अच्छे कर्म करके हम सफल नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? पूर्व जन्म का परिणाम तो भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय भोगने के बाद अब देखिए, इसमें आ जाती है कि बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो पूजा पाठ या आस्तिक जो व्यक्ति है धार्मिक प्रवृत्ति का, उसको बहुत कष्ट होता है। इसका कारण जानते हैं क्या है? परमात्मा सोचते हैं कि मेरी इतनी आराधना कर रहा है, अब पूर्व जन्म में इसने इतना कुकर्म किया है, इसको जल्दी जल्दी भोगवा दो ताकि ये अच्छा हो जाए। अच्छा, लेकिन उसको लोग गलत बैठ देते हैं। दे पंडित जी महाराज, रउआ बताओ तनी पूजा करे के, हम पूजा करतनी और दुख हमरा कपारे पर चढ़ल जाता थे, कर्जा लदा गइल बा, हौ हमरा के गाड़ी देता थे, हौ मारे आवता सब, घर में कलह बाटे। हम घबराइए नहीं, धैर्य धारण कीजिए। पूर्व जन्म में जो आप किए हैं ना और धार्मिक प्रवृत्ति अपनाए हैं, तो उसका लाभ आपको मिल रहा है। घबराइए नहीं, ये थोड़े दिन की बात है, तुरंत आपके अच्छे दिन है, लेकिन अंधेर नहीं है, तुरंत आ जाएगा, अब अच्छा दिन आने वाला है। पैसों का तकना या हाथ से फिसलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो महीना का लाखों कमाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो गया। तो क्या इसमें भी कोई ग्रह काम करता है? मंगल ग्रह, जैसे देखिए कहा गया है, मंगला भूमि पुत्रस्य ऋण हरता धन प्रदा। मंगल जिसका बढ़िया होता हो, उच्च का हो, अच्छे घर में बैठा हो, दशम भाव में बैठा हो, तो मंगल अपने महादशा में और अंतरदशा में धन तो देगा ही, भूमि देता है, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल है। और आपके सिर पर यदि कर्ज है तो कर्ज भी उतर जाएगा, उसका मार्ग प्रशस्त कर देगा। उसके लिए हम लोग मंगल व्रत, जिसका मंगल गड़बड़ होता है ना, वो कर्ज से लद जाता है, जमीन बिकने लगता है, परेशान हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई देखो, आप मंगल व्रत का व्रत करो, निश्चित लाभ होगा। तो मंगल व्रत करने का 2 मायने होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी के व्रत मंगलवार, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब अमूमन हनुमान जी का मानते हैं लोग, लेकिन नहीं, मंगल से हनुमान जी तो है ही हैं, साथ साथ मंगल एक ग्रह है, वो भी प्रसन्न होते हैं। और मंगल ग्रह जिसके प्रसन्न हो गए, वो व्यक्ति साहसी होता है, धन कमाता है, भूमि खरीदता है, भवन का निर्माण करता है,
सब कुछ मंगल करता हाँ, है। मंगलमय जीवन हो जाता है। मंगल बहुत अच्छा ग्रह है। हमने शुरुआत किया था जैसे यूपीएससी कोई बच्चा कर लेता है, हाँ, डॉक्टर बन जाता है, फिर हम आए शादी पे, हम्म, फिर शादी के बाद हमारी बात हुई पैसे पे। लेकिन इसके बाद नेगेटिव एनर्जी की भी चर्चा हमारे समाज में होती है, जैसे नजर लग जाना, ब्लैक मैजिक। तो इसके ऊपर भी मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। क्या नजर लगना सच में होता है? ज्योतिष क्या कहता है? देखिए ये इसमें ज्योतिष में कई विधाएं हैं। जैसे आपको एक बताया ना, हस्तरेखा अलग है, ज्योतिष विद्या अलग है, गणित अलग है, फलित अलग है। इसके अलावा कुछ टोटके हैं, कुछ उपचार हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को खिला रही है गोद में, आज बाबू बड़ी नीमन लागत है, देखिए बच्चा रोना शुरू कर देगा, बड़ा बढ़िया तोर लइकवा बाबू, और उसके बाद रोना शुरू कर देता है। ऐसे अतवार और मंगल को कभी आइए दिन में, आप देखिए हमारे यहाँ तमाशा। जी, कल मैंने देखा, देखे आप? लाइव देखा। तो आए लोग, आते का तंझाड़ दी बाबा बड़ा रोता है, तो अब उसको बताते हैं नुस्खा है उसका कि किस किस चीज से। झाड़ू का नोक है तो लहसुन है और राई है, सब मिर्चा है, सब बताते हैं उपाय। और निश्चित रूप से आपको विश्वास नहीं हो, आप झाड़ करके 5 बार घुमा करके जला के देखिए ना, ठीक हो जाता है, रोना बंद कर देगा बच्चा। धागा ले लेते हैं, बांध देते हैं, रोना बंद कर देगा बच्चा। भाई हम भी तो तपस्या करते हैं। और ज्योतिषी को क्या होना चाहिए, आप भले इस प्रश्न को पूछे या न पूछे, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। 2 मार्ग हैं देखिए, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। जी। तो दक्षिण मार्ग का मतलब हुआ श्री हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव, कृष्ण, राम, सामान्य मंत्रों से आराधना करने से प्रसन्न हो जाते हैं। वाम मार्ग हुआ महाविद्या है, जी, जिसमें पीताम्बरा देवी है, काली माता है, कामाख्या देवी है, तंत्र मंत्र टोटके हैं। उस ओर मैं बिल्कुल ही नहीं गया। मेरा शुरू से सिद्धांत रहा कि उस ओर मैं ताकूंगा नहीं, क्योंकि उसमें मारण का प्रयोग होता है, विद्वेषण का प्रयोग होता है, नुकसान ही करना है उसमें। और नुकसान हम करेंगे, उसका दक्षिणा लेंगे, तो बाद में भोगेगा कौन? आप, हम ही ना भोगेंगे। यह ज्ञान कहाँ होता है किसी को? हाय शुभ लोग करा रहे हैं, महाविद्या करा रहे हैं, बंगला मुखी करा रहे हैं, जप करा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी से द्वेष करा रहे हैं, घर में आपस में विग्रह करा रहे हैं। ये सब क्या है? उसका फल उसको ही भोगना पड़ेगा। तो मैंने नियम तय किया कि मैं दक्षिण मार्ग को ही अपनाऊंगा। महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ग्रहों के मंत्र के जप और सतचंडी, रुद्राभिषेक, ये सब कर्म, इनसे बहुत लाभ लिया जा सकता है। बहुत लोगों को लाभ मिला है और करना भी यही चाहिए। क्या कुंडली देखकर ब्लैक मैजिक का अंदाजा लगाया जा सकता है? हाँ, तो ये बताया जा सकता है कब? जब राहु में केतु आ जाए, राहु की महादशा चल रही है, उसमें केतु की महादशा अंतरदशा आ जाए। जैसे एक नीम का पेड़ है, उसके ऊपर करैली चढ़ जाए, तो क्वेश्चन बुझाइए। राहु में शनि, राहु में केतु, शनि में सूर्य, ये जो कंट्राडिक्ट ग्रह है। देखिए, सूर्य शनि का शत्रु नहीं है, लेकिन शनि सूर्य का शत्रु है, क्योंकि सूर्य ने दूसरा विवाह कर लिया, इनके माँ को छोड़ दिया, तो शनि नाराज रहते हैं हमेशा सूर्य से। लेकिन सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य नाराज नहीं रहते हैं शनि से, शनि नाराज रहते हैं। तो सूर्य में जब शनि आते हैं तो स्थिति आ जाएगी, राहु में केतु आ जाएगा, वो स्थिति आ जाएगी। शुक्र में सूर्य आ जाएगा, आ जाएगी। चंद्रमा में सूर्य आ जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। और चंद्रमा के साथ राहु कुंडली में, सूर्य के साथ राहु बैठा कुंडली में, तो ग्रहण जो वैसे ही लगा हुआ है। कौन लोग होते हैं जिनको सेंसिटिव मतलब ज्यादा माना जाता है? भावुक। हाँ, भावुक होते हैं बहुत। हाँ, जो भावुक होते हैं, जिनको नजर लग सकता है। किसी कोई को- आदमी बहुत ज्यादा, हाँ, उसके ऊपर हमेशा नजर लग जाता नजर है। लग जा रहा है, वो हाँ, उसका कारण होता है चंद्रमा बड़ा निश्चल व्यक्ति होता है, वो जिसके ऊपर ही ज्यादा कमाओ होता है। ये कराता कौन है जानते हैं? हमसे आपसे दुश्मनी हो गई। ये है, आज भी हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो आपसे हमसे कुछ दुश्मनी हो गई, किसी बात पर खटास हो गई, पैसा कौड़ी को लेकर के, चाहे और भी चीज में, ज्यादातर पट्टीदारियों में काम हो रहा है। तू किसी पंडित जी को पकड़ेगा, पता लगाएगा कौन ऐसा पंडित जी बाण है, तो पूछल शुरू करी, और पता लगा के पंडित लेके जाए, या कोई पंडित जी ये जोन खर्चा लगी हम दे दिए, तो ऐसा उपाय लगाई ना जे तनी होकर घरवा या तो जर जाए, चाहे पिला जाए सो, चाहे ओकरा घरे कुछ पुण्य पड़ जाए, इस तरह भोजपुरी भाषा में वो परेशान हो जाए, कुछ कर दी हमरो के जोन कहीं तो दक्षिणा देता। और पंडित जी लालच में आ गए और वो अपना मंत्र का प्रयोग कर दिए, क्योंकि छोटे छोटे इतने टोटके हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं कि क्या बताओ। सब बुक हम रखे हैं, दिखाएंगे आपको, हजारों हजार टोटके हैं। लाल किताब जैसे लाल किताब में भी है टोटके, छोटे छोटे टोटके की बुक है हमारे पास। लेखन में छोटे लगे किताब है मेरे पास, छोटा छोटा उपचार बता देते हैं लोग, अपना कर लेते हैं। लेकिन हम
दक्षिण मार्ग वाला बताते हैं, वाम मार्ग वाला नहीं। वो आएगा तो जिससे सबका कल्याण। हाँ, उसको समझाएंगे कि देखो यदि उससे तुमसे झगड़ा ही हो गया तो 2 बात याद रखना बेटा, जीवन में हमेशा आगे रहोगे, गलती पर झुक जाओ, क्रोध में रुक जाओ, सारी समस्या का समाधान। साइकोलॉजी से भी उसको हम प्रयास करते हैं कि ठीक। क्या ग्रह हमारे पुराने कर्मों का रिएक्शन होते हैं? हाँ, हम होते हैं। वो तो शास्त्र में भी हम लोगों को दिया हुआ है कि पुराने कर्मों के कारण जो है आपने अच्छे कर्म किए तो मनुष्य जो नहीं प्राप्त किए हैं, इसमें आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो अगला जन्म आपका और खराब होगा। तो जो पुराने पूर्व जन्म में जो मैंने कर्म किए हैं, प्रारब्ध है मेरा, इस समय जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है, और संचित जो हम बच रहा है मेरा वो अगले जन्म के लिए है। इसको पता लगाना बहुत कठिन है। इसलिए बोला गया है कि निरंतर आप अच्छे कर्म करते रहिए। कठिन विषय है, वहां तक पहुंचने में हम लोगों जैसे व्यक्ति, हम इतना वो नहीं है कि हम उतना भी पहुंच करके बता दें कि आप पिछले जन्म में ये कर्म किए हैं इसलिए आपको ये भोगना पड़ रहा है। सामान्य से कह सकते हैं, अभी किसी का पैर टूट गया, वो मुझे बुलाया, पर देखी ना बढ़िया रहा, इनके पैर टूट गए का, तो उसमें सीधे सीधे हम यही कह सकते हैं, देखा बाबू, हो सकेला कोनो कुत्ता के, बिल्ली के, चूहा के या मनुष्य के पैर पूर्व जन्म में तारा से टूट गई होके, ओकर परिणाम है के भोग लो, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, यही ना करके समझाएंगे उसको। अब उसमें ग्रह भी होते हैं कुछ कारक, तो उसका यदि कुंडली है तो हम बता देंगे कि देखो इस ग्रह के कारण ऐसा हो गया, एक्सीडेंट था तुम्हारा, तो हम उसको ठीक कर लो। पूजा पाठ कराने के बाद उसको लाभ हो जाता है जी। तो एक मन में मेरा विचार आ रहा है बार बार कि किस हद तक मनुष्य अपने किस्मत को बदल सकता है? 60%। 60%, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी ज्योतिषी यदि यह कहता है कि मैं 100% आपका प्रेडिक्शन कर दूंगा, उसको मैं गलत मानता हूं, क्योंकि उस पर मेरा रिसर्च है। कोई नहीं कर सकता है। क्यों? इसका एक उदाहरण छोटा सा आप सुन लीजिए। राम और सीता का विवाह हुआ, गुरु वशिष्ठ मुनि यश ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत परी। ये भोजपुरी कहावत है, मैंने नहीं बनाया है, ये भोजपुरी बात है, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि सतानंद जी त्रिकालदर्शी, महाराजा जनक के गुरु जी, और महाराज श्री राम, दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट, जो देवताओं के साथ, देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने जाते थे असुरों से, उनके गुरु वशिष्ठ जी, वो भी त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते थे। तो जब 7 दिन के बाद दशरथ की मृत्यु हो गई, तो वनवास हो गया, तो अयोध्या आए अपने ननिहाल से भरत जी, पूरा राज्यसभा को बुलाया, पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित किया बुला करके, और गुरु जी को ऊंचा आसन दे करके उसने पूछे हैं भरत जी, गुरु जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपके रहते हुए पिताजी मर गए, तो भैया वनवास चले गए, वो भी भाभी भी चली गई, मेरा छोटा भाई भी चला गया, हम अनाथ हो गए, आप कौन सा, मतलब क्या कुछ ये कैसा जानकारी आप, मतलब क्या आधा अधूरा जानकारी है क्या आपके पास? ऐसा हो अब गया? ऐसा कड़ा शब्द में बोल दिए। बहुत क्रोधित थे भी, इसलिए क्रोधित थे, हालांकि लहजा बहुत क्रोध वाला नहीं था, क्रोधित इसलिए थे कि इनकी माँ के कारण थी, माँ कैकेयी पर थोड़ा ज्यादा क्रोधित थे, लेकिन गुरु पर विश्वास होता है ना, तो गुरु जी से ही पूछेंगे वो, तो गुरु जी से तो पूरे दरबार में सन्नाटा हो गया, 1-2 घंटा सन्नाटा रहा, अंत में गुरु जी सिंहासन पर से खड़े हुए और खड़ा होकर के हाथ उठाए हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधियान। हे भरत, भावी जो है ना, मेट न सकहि त्रिपुरारी, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, मैं सब जानता हूं, लेकिन मेरे बस में वो नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति वो है, तो हम लोग किस खेत की मूली है यार। थोड़ा सा हम लोगों की जानकारी हो गई, इतना उछले रहते हैं कि मैं विप्र समाज में पैदा हुआ और लोगों का कल्याण कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ से आया हो, चाहे देखिए मेरे पास तो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, इधर रक्सौल, गोरखपुर, फरीदाबाद, यहाँ से बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि जो पता चल जाता है वो लोग आ जाते हैं। और कुछ पूजा पाठ भी कराते हैं लोग, तो कहीं जाना पड़ता है और कहीं यही करा देते हैं हम। लेकिन उसमें हमने ये देखा चाहिए कि आप भलाई की जो, कोई कह नहीं सकता है कि डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी ने कहा हो कि इसका इतना दक्षिणा लेंगे तभी मैं कराऊंगा, कभी नहीं, पैसे के पीछे नहीं भागे, कभी नहीं भागे। जैसे और देखा जाता है, जितनी जानकारी है मेरे पास, मैं गर्व से कहता हूँ, यदि मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफिस खोल करके बैठ जाऊं, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया रोज कमाऊंगा मैं,
1 माह के लिए दिल्ली गया था एक पूजा कराने के लिए। वहां इतना लोग घेर लिया हमको, 3 लाख रुपया 1 महीना में कमाए थे। रुपया पैसा वो तो पंसुइया और 2000 बुझबे न करें, सब कुछ उधार पे। अरे गुरुजी बड़ी तो अच्छे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अरे ठीक है बता रहे हैं, आदमी पागल हो जाएगा यार। वो पैसा लेकर हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास करोड़ों रुपया आ जाए ना तो उसको संभालने में हमारी जिंदगी कब जाएगी। मृत्यु किस चीज से होती है? वो कुंडली में ही लिखा हुआ है मृत्यु। हम लोग बता देंगे इसकी मृत्यु कैसे होगी। धन से और पत्नी से, 2 चीज से मृत्यु होती है। आज मेरे पास करोड़ों रुपया हो जाए, 20 बीघा जमीन खरीदेंगे, 2 ट्रैक्टर खरीदेंगे, ट्रक खरीदेंगे, 4 चक्का गाड़ी खरीदेंगे, 2 आदमी रखना पड़ेगा, 2 बंदूक रखना पड़ेगा, सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस समय फ्री है, मौज मस्ती में है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, और सबका कल्याण भी कर रहे हैं। तो ये मेरा अपना विचार है। और जो पत्नी वाला बोले हैं, इस पे भी लोग जानना चाह रहे हैं क्या पत्नी की वजह से कैसे मृत्यु हो सकती है? पत्नी की वजह से देखिए, 7वां भाव पत्नी का होता है जी, और दूसरा भाव धन का होता है कुंडली में। जितने भी मर्डर आप आज तक सुने होंगे धन के कारण होता है अधिकतर, माने 80%। 20% के दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन 80% मृत्यु धन के कारण होता है। गोली मार करके धन ले लिए, और वो जमीन हो या पैसा हो, जेवर जो भी हो जी, मैं दुकान भी लूट लिए, चाहे किसी को मार के उसका पैसा छीन लिए, मैंने गोली चली, धन के कारण हुआ। पत्नी के कारण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पत्नी जो है इस जीवन का, जो मनुष्य का जीवन आपको मिला है, उस जीवन का सार तत्व आपका वीर्य होता है, जिससे पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री उत्पन्न होती है। वह पत्नी यदि प्रतिदिन लेना शुरू कर दे तो मनुष्य की आयु क्षीण होने लगती है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी शास्त्र उठा करके आप वेद व्यास से लेकर के गौतम, वशिष्ठ, कपिल, जो भी पढ़ लीजिए, सारे लोगों ने विवाह किया था। कोई संत बिना विवाह के नहीं है। सभी महर्षि, संत महर्षि सभी विवाह किए हैं। मार्कंडे ऋषि के पिता विवाह किए थे, गौतम जी विवाह किए थे, वशिष्ठ ऋषि किए थे, सभी लोग किए थे। तो पत्नी के पास वो जाते थे केवल पुत्र प्राप्ति के लिए, 1 या 2 बार, अधिकतम 3-4 बार। लेकिन जिसको महीने में, 6 महीने में, 10 महीने हरदम जाना है, तो अपने मौत को आमंत्रण दे रहा है। तो मौत का कारण यही 2 है, धन और पत्नी। ये मैं एकदम खोल करके इसको बता देता हूँ। आप इससे बच करके रहिए, आपकी आयु ठीक रहेगी। बहुत लोग हैं कम उम्र में मर गए, फलन कवाई हो गए, फलान हो गए। क्या हुआ? आप क्या कर रहे थे? रंगरेलिया मना रहे हैं? पत्नी शादी क्यों होती है? घर बसाने के लिए। पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, बस हो गया। आप उसमें लिप्त मत होइए। लिप्त हो जाइएगा, आपकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। आप वही अकाल मृत्यु में बदल सकता है, वही कम उम्र में भेज सकता है, आपको गर्त में डाल देगा। उसके बाद उससे अच्छा है कि आप अध्यात्म की तरफ आप दोनों रुख करें। हाँ, अध्यात्म की तरफ जुड़िए। पति पत्नी दोनों अध्यात्म की ओर जाइए। तुरंत आपको पूर्व जन्मों का कर्मों का फल तुरंत जो है वो खराब रूप में आना शुरू होगा, काई की तरह हट जाएगा और आपका फ्रेश रास्ता हो जाएगा, मार्ग अच्छा, जिससे कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भी जो जीवन है वो भी बर्बाद से भरा हुआ रहेगा। अध्यात्म की ओर जाने से बच्चे बाड़े पुत पिता के कर्म, खेती बाड़े अपने कर्म, बाड़े पुत पिता के धर्म है। धर्म कर्म करेंगे माता पिता तो उसके पुत्र निश्चित रूप से अच्छे निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब आखिरी का हमारा सेक्शन है, फिर उसके बाद फिर आपके कुछ व्यक्तिगत बातों पे आएंगे। राहु केतु शनि दोष, इनके ऊपर एक एक सवाल है मेरा। राहु की महादशा किसे सबसे ज्यादा झटका देती है? राहु की महादशा में तो मैं इतना ही कहूंगा कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म राहु की महादशा में हो गया, 2 ही वर्ष बचा है तो कट लेगा, बचपना है, उसके बाद जिंदगी में उसके राहु आने वाले नहीं है। वो अंतरदशा में कभी कभी आते रहेंगे। सभी ग्रहों की अंतरदशा सभी ग्रहों में चलती है, सभी ग्रहों की महादशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा होती है। तो राहु यदि पीक पॉइंट पर आ गया तो राहु नेता बनाता है, अच्छा, नेतृत्व क्षमता देता है। और राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह माना गया है और दोनों बड़े प्रभावी हैं। क्यों? कि इन्होंने अमृत पान किया हुआ है। ये जब बांट रहे थे, देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था, तो वेश बदल करके एक राक्षस जो है उसी में घुस गया और वो भी जब अमृत पी लिया तो अभी गले ही तक गया था, तब तक विष्णु भगवान तो अंतर्यामी है, उनको गला काट दिए तो ऊपर वाला हिस्सा राहु हो गया, नीचे वाला केतु हो गया। तो राहु से ग्रसित व्यक्ति का हृदय दिमाग काम नहीं करता है। चूंकि हृदय नहीं है तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। निश्चित दवा चलेगी। मैं 100% कहता हूं कि आपके राहु की महादशा चल रही है, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे, आपको दवा खाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और जाता है करता, हम देख रहे हैं, हो रहा है, परेशान कर देगा।
केतु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, निश्चित एक्सीडेंट होगा, ऑपरेशन होगा, शल्य क्रिया होगी, ब्लड निकलेगा। मंगल की अंतर्दशा आएगी, वो भी यही होता है। लेकिन राहु और केतु अच्छे ग्रह भी हैं। केतु की महादशा में मैंने विदेश यात्रा करते लोगों को धन कमाते देखा है। अच्छा। अच्छे घर में बैठा हुआ है तो खराब घर का मालिक खराब घर में बैठेगा तो अच्छा ही ना है। नहीं, बिल्कुल। नाली का कीड़ा निकाल कर बाहर रख दी तुरंत मर जाएगा। मछली को पानी में से निकाल मर जाएगी। तो जो खराब ग्रह है, खराब ग्रह में बैठे हैं तो 4 चांद लगा देंगे, लेकिन खराब ग्रह अच्छे घर में बैठे हैं तो आपको उसको भी खा जाएंगे, बर्बाद कर। काल सर्प दोष वास्तविक है या डर का ये एक तरह से बिजनेस कह सकते हैं? नहीं, काल सर्प दोष देखिए, इस पर बड़े रिसर्च हुए हैं। विगत 30-35 वर्षों में इस पर ज्यादा रिसर्च हुआ है। पहले कम था, क्योंकि एक 12 मिहिर की लिखी हुई पुस्तक है और एक पराशर होरा शास्त्र है, उस सर्प बेष्टित विग्रह शब्द आया है वहां। तो इसकी परिकल्पना पहले नहीं थी। बाद के कालखंडों में कुछ घटनाएं होने लगी तो लोगों ने सोचा कि यार इतना बढ़िया इसका जीवन चल रहा था, एकाएक कैसे इसके साथ ही घटना हो गई। तो रिसर्च हुए उस पर। तो रिसर्च जैसे मान लीजिए हम भी रिसर्च किए हुए हैं, तो मेरी भी बुक है छपी हुई, आप देख ही रहे हैं, किताब है मेरी। उसी तरह इस पर सैकड़ों लोग रिसर्च कर चुके हैं, ज्योतिष पर हजारों लोग कर चुके हैं रिसर्च। उसमें से छन करके निकला काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष देखिए, 12 राशियां हैं, 12 घर हैं, 12 लग्न हैं। तो और राहु जहां रहता है उससे ठीक 7वें घर में केतु रहता है। केतु जहां रहता है उसके ठीक 7वें घर में राहु रहता है। तो राहु और केतु के बीच में दाहिनी तरफ सभी ग्रह फंसे हुए हैं, तो वो समझ लीजिए कि काल सर्प दोष है। बाएं तरफ फंसे हुए हैं तो समझिए वो भी काल सर्प दोष है। तो 12 प्रकार के कितने हो गए? 24 प्रकार के काल सर्प दोष है, और सबका अलग अलग विवरण है। पातक काल सर्प योग, नाकन्या काल सर्प योग। तो काल सर्प दोष का निवारण है, हाँ, उसका उपचार बताया, फिर रिसर्च हुआ उस पर क्या किया जाए। तो इससे ग्रसित कुछ लोग हैं जिनका नाम मेरे पास, उन लोगों की कुंडली भी है। आडवाणी जी की कुंडली है, हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली है, हर्षद मेहता की कुंडली है, स्वरलता लता मंगेशकर की कुंडली है, सबकी कुंडली मेरे पास है। तो क्योंकि छपी छपाई मिल गई, हम ले लिए जी। तो जैसे इन लोगों की कुंडलियां आपको मिली हैं, तो ये लोग तो इतने शिखर पे हैं, तो क्या इससे उनको कुछ नुकसान का भी सामना करना पड़ता? हाँ, जीवन में एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे राजा हुए, वो पुत्र सुख नहीं मिला, कम बात है। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान जिसके अंडर में थे, प्रधानमंत्री थे भारत के, वो किसी को बुला सकते थे, राय ले सकते थे, यार पुत्र के लिए कुछ काम तो करो मेरे लिए। गांधी जी जिसके मित्र थे, मालवीय जी जिसके मित्र थे विद्वान, वो जरूर उस पर किया होंगे, लेकिन उस समय इसका ज्यादा वो था नहीं। लेकिन बाद में जब देखा, रिसर्च हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष था, तो पुत्र पैदा नहीं हुआ उनको, बाकी सुख तो मिला। हर्षद मेहता जो है इतना बड़ा बड़े ब्रोकर एजेंट था बेचारा, और धीरे धीरे ब्रोकर हुआ और पति हुआ, जेल गया, जेलवे में मर गया। बिल्कुल। लता मंगेशकर, सब कुछ देखा। लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, सरस्वती वास करती हैं, उनकी शादी पति सुख नहीं मिला। ऐसे हजारों कुंडलियां मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं, कभी भी आकर के देख के पढ़ सकते हैं। और उसके उपचार फिर सोचना शुरू हुआ, आखिर इसका उपाय होना चाहिए ना। तो हुआ नहीं है, ये सत्य बात है। जीवन में वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी कमी आएगी, उसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी, और उसके कारण वह जीवन भर दुखी रहेगा। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर उसका सबसे उचित स्थान है। बहुत लोग कहते हैं महाकाल चले जाइए, बैजनाथ धाम चलिए, विश्वनाथ जी चले जाइए, कहीं करा लीजिए, नहीं। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, वह जो ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबक, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, वहीं पर वास्तव में उसका दोष का निवारण होता है। जो व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है, कम पैसा है, खर्च नहीं कर सकता है, उसके लिए हम लोगों के पास भी उपचार है। क्योंकि उसकी बहुत सी बुक हम मंगाए हैं, हमने भी रिसर्च किया है उस पर। और 9 नाग की पूजा करा देते हैं, 9 नागों का नाम है, ग्रह 9 ग्रह की पूजा करा दिया, पावर देने के लिए रुद्राभिषेक करा दीजिए, हवन करा दीजिए, जरूर उसको कुछ राहत हो जाएगी। मंगल दोष कितनी मैरिज प्रभावित करता है? अच्छा, मंगल दोष, मंगल जो ये छूट रहा था और ज्यादातर लोगों के जीवन में मंगल या मंगल बाप, ये मंगल का हवा खड़ा कर दिया गया बाबू। आपको असली बात बता दूं मैं, कि हम लोग तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ज्योतिष पर। मैंने मंगल के कारण, मैंने मेरी जानकारी में हजारों शादियां कट गई है मंगल के कारण, हजारों। मैंने 1000 नहीं, 2, 4, 5, 10 हजार। जब हम 14-15 हजार कुंडली अभी तक बना चुके हैं, ये देख रहे हैं चश्मा लग,
हर साल चश्मा बदलवाना पड़ता है आंख का। अब मोतियाबिंद भी नहीं है, गड़बड़ाता रहता है, बदलवाते रहते हैं। रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ, सुबह मैं 6-7 बजे तक उठता हूँ, क्योंकि शांति और एलोनली मैंने जब एकांत होता है तो मैं फलादेश करता हूँ, वो प्रभावी होता है जी। उसमें दिमाग आपका सोचता भी है। तो उस मंगल जो है ना, कोई भी कुंडली व्यक्ति, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, कोई कुंडली मेरे पास लेकर के आवे, मैं साबित कर दूंगा कि वह कुंडली मंगली है। कोई कुंडली लेकर आवे, कोई कुंडली लेकर के आवे, मैं दावे के साथ साबित कर दूंगा कि यह कुंडली मंगली नहीं है। अच्छा, दोनों बात क्योंकि उस पर मेरा बहुत रिसर्च है। इसलिए है कि उससे बहुत लोग आक्रांत हैं बाबू, हमको बड़ी दया आती है, कष्ट होता है, बहुत से घर बर्बाद हो गए, बहुत घर बर्बाद हो गए। तो मैंने सोचा कि यार इसको क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कल्याण हो। तो गुणाधिक भौम दोषम न विद्यते, 25 गुण जिसका बन जाएगा या 25 से ऊपर बन गया, मंगल दोष समाप्त हो जाता है। पंचांग कोई पढ़े ना, सब चीज पंचांग में लिखा हुआ है, लेकिन लोग पढ़ ही नहीं रहा है। ऑनलाइन देख लिया कि पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां घर में मंगल बैठा है तो मंगल ही है। अरे बाप रे, हमारी लड़की है ना बच भाई, एक वर्ष शादी नहीं करेगा। अब बताइए मंगली का हुआ खड़ा है कि नहीं? वहां लिखा है तादृशः ग्रह, उसी के समान कोई ग्रह इन भावों में बैठा हो, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में। उसमें कौन कौन ग्रह आते हैं? राहु, सूर्य, मंगल, शनि, ये 4 ग्रह हैं। चारों उसी तरह में कहीं वो भी बैठे हों तो मंगली दोष समाप्त हो जाएगा। उसमें लिखा है, उसको पढ़ के देखिए आप, उसको मैनेज करके शादी करा देनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये घटनाएं होती हैं, हुई है, इसीलिए मंगल दोष को प्रमाणित किया गया है। तो साक्षात जो बहुत ज्यादा मंगली होते हैं उनके लिए भी निराकरण है। लेकिन कोई कह देता है पंडित जी मंगली बिया हमारे बचिया तो कौन पूजा कराना दे, मंगली दोष खत्म हो जा। ऐसा संभव है? हमको बताइए। जब इसका जन्म हुआ उसी समय ग्रह बैठ गया, अब मंगल के लिए पूजा करा देंगे। अब बृहस्पति वहीं उधर वहां बैठा है, चंद्रमा वहां बैठा है, राहु वहां बैठा हुआ है, खाली मंगल को आप कह रहे हैं। अरे वो जितने ग्रह जहां बैठे हैं वहीं हमेशा रहेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं। कोई बात उसके ऊपर मत कहिए। हमारा आंख बाबू है, काना हो जाए, मैं ढेर हो जाए, हमारा पूरा लौकता, लेकिन लोग कही कि ना कानवा पंडित जी, हमारा पूरा लौकता, हमारा कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन देखी तो क्या कानवा पंडित जी, यही तरह जाके पंडिताई हो गई। अच्छा, देख ला लो, पहला घर में, चौथा घर में, 7वां घर में, 8वां में, 12वां में मंगल बा, आज मंगली हो गई। अरे मित्र, दूसरी कुंडली को भी देखो ध्यान से, कहीं उसी तरह के ग्रह उसके पहले, चौथे, 7वें, 8वें में है, उस शादी को कराओ। 18 गुण 20 गुण बन रहे हैं, कराओ, कुछ नहीं होगा। इतने मंत्रोच्चार होते हैं, तिलक चढ़ता है, पूजा पाठ होता है, घर में रात को जो सिंदूरदान वगैरह होता है उसके पहले इतनी विधियां की जाती है। मैरिज, अरेंज मैरिज जो शादियां होती हैं, वो क्या करेगा, समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने परिवार को जोड़ा है। हाँ, बहुत से लोगों को हवा को मैंने दिमाग से निकाला है, साफ किया है साइकोलॉजी से, क्या फेरा में पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ जगह जहां हम डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नहीं यहाँ नुकसान होने वाला है, तो वहां मैं कह देता हूँ कि यहाँ मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। अधिकतर मैं प्रयास करता हूँ कराने का, क्योंकि उस तरह का मिल जाता है, लगभग मिल जाता है यार, इसको हवा बना दिया गया है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल है, राहु के कारण अचानक डाउनफॉल क्यों आता है? अब राहु जेकर दिमागे नहीं खे, डाउनफॉल ना हुई तो क्या होगी? मतलब दिमाग है, दिमाग है, उसका हृदय नहीं है। अब केतु का हृदय है, दिमागे नहीं है, तो डाउनफॉल नहीं होगा तो क्या करेगा? जिसका राहु कन्या राशि का हो, जिसका राहु 10वें भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, लाभे सर्वे ग्रहा प्रशस्ता, वो तो राजा बनेगा, एमएलए एमपी बनेगा, नेता बनेगा, वार्ड कमिश्नर बनेगा, मंत्री बनेगा। राहु ऐसा थोड़ा है कि बड़ा खराब ग्रह है, लेकिन वही खराब घर में बैठा हुआ था, आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा, नींद नहीं आएगी रात को, बेचैन रहेंगे आप, असफलता प्राप्त होगी। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण राहु है, और कोई ग्रह डिप्रेशन नहीं देता है। शनि है, शनि मंद गति से चलता है, थोड़ा देर से फल देता है। शनि उच्च का हो, मंगल उच्च का हो, कुंडलियां, बहुत से कुंडलियों में राजयोग हैं, इतने योग हैं, आपको कभी आइएगा दिखा देंगे, हजारों योग हैं जो कुंडलियों में बताए जा सकते हैं। मालव्य योग, ग्रह मालिका योग, केमद्रुम योग, काल सर्प दोष योग, मंगल ग्रह दोष योग, लक्ष्मी योग, दरिद्र योग, ये सारे इतने जो योग हैं। अब योगों के नाम कितना याद रखूं मैं, वो मैं बताता हूं, क्योंकि
जहाँ नहीं थोड़ा बहुत होता है वहां मैं बुक का भी सहारा लेता हूँ। जी। झूठे हम काहे कि अपन में माथा पोछी करें, तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं कभी कि भाई, क्योंकि गलत हो जाए हमसे, इसका मैं पूरा प्रयास करता हूँ। जी, आखिरी सवाल, आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह है जो प्रभावित कर रहा है युवाओं को, या जो भी आम जनमानस है? आम जनमानस को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा ग्रह आया है भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व लेवल पर चल रहा है वो ग्रह जी। आज सभी लोग देख रहे हैं। इन 9 ग्रह में राहु केतु को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन उस ग्रह को सभी लोग देख रहे हैं। जो 6 महीने का बच्चा है वो भी देख रहा है। अच्छा। और जो 80 वर्ष 90 वर्ष का बुढ़ा है वो भी देख रहा है। उस ग्रह का नाम है मोबाइल। अच्छा। यह सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण है जी। इसमें 6 माह से बच्चे से लेकर के 2 बरस 3 बरस 4 बरस 5 बरस, जितना मैं नहीं जानता हूँ मेरी पोती जानती है इसको। मेरा लड़का जानता है इसके विषय में। मैं तो केवल खोलता हूँ कि थोड़ा फेसबुक वगैरह चला लूं, व्हाट्सएप चला लूं, कुछ पूजा पाठ वगैरह कराया हूँ उसको कुछ डाल दूं, इसके अलावा इससे मेरा कोई मतलब नहीं। और मतलब है टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट से। लेकिन मेरे पोते पोती बेटे बहुएं इसको इतना जानते हैं जिसके विषय मैं नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं यह एक ग्रह है, एक ग्रह के रूप में काम कर रहा है। अब मैं तो यही सलाह नुकसान क्या आपको लग रहा है? इससे इतना बड़ा नुकसान है कि आपको मैं क्या बताऊं। जितनी लव मैरिज हो रहे हैं ना, ये फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक या मित्र लोग करता है। और लड़की अपना बढ़िया सुंदर एगो फोटो डाल दी, लड़का एगो बड़ा सुंदर फोटो डाल दिया, अब वही फेसबुक या मित्रता हो गई, बातचीत हो रहा बा, वार्ता हो गई, ऊर्जा बोला लेलस वैजा बोला लेलस। ऐसे लाखों केस भारतवर्ष में है, लाखों, 1000 2000 नहीं। अब तो ऐपो आ गया है कि आप शादी कर लीजिए, शादी.com। हाँ, शादी.com भी आ गया। तो ये फेसबुकिया से हम बड़ा सावधान। हम आज के जनरेशन के बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से राय देंगे कि माता पिता से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों को अपने अंडर में रखने का प्रयास कीजिए, उनको चरित्रवान बनाइए। और कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कराना यदि आप लोग शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि उनमें कुछ परिवर्तन आएगा। और कम से कम मोबाइल उपयोग करने की अनुमति दें उनको। अगर करें भी तो सही दिशा में करें। इसमें बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, उसके लिए करें, पढ़ने के लिए करें। पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो अपने फोन का जो इस्तेमाल है आपके साथ एक अच्छे विषय पे चर्चा करके लोगों तक पहुंचाने। सही बात, सही बात। इस सही काम के लिए करो। अब गलत, इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है ना कि मैंने आपसे क्या कहें। लोग आके जब बताते हैं तो हमने सीधे कहते हैं इसको मोबाइल बंद कीजिए। अच्छा देखिए, शादी तय हो गई है, शादी जिस दिन तय हो जाती है उसी दिन लड़का का मोबाइल लड़की को दे दिया जाता है नंबर, लड़का का लड़की को। और शादी अभी करना है 4 महीना बाद, बीच में वो बात में शादी कट जाती है। ऐसे सैकड़ों केस है। किसी ब्राह्मण से आप पूछ लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसे सैकड़ों केस हमारे जीवन में हर साल आते हैं। देखिए ना, शादी तय हो गई, लड़का निकाह का बतियौला से फोन पर, वो कहते हम बियाह न कर, कोनो कोई लड़का कहता मुझे बियाह न कर, हम ना जाए, बे वो लड़की ठीक नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब खराब। ये ग्रह है, ये 10वां ग्रह एक पैदा हुआ है। इसी ग्रह से बचने का उपाय होना चाहिए। सभी गार्जियन से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये ग्रह से बच गया तो लगभग सब ग्रह आप पर अनुकूल रहेंगे। क्योंकि रुपए पैसे के लेन देन से लेकर के बाबू कोई ऐसा काम मानव जीवन का नहीं, केवल बस भोजन बना के खाए वाला, लेटरिन करे वाला, छोड़ के बाकी सब ऐसे कोई नहीं। वो तो सांस ले वाला रही तो लोग ये लगा ली नाक में, ये सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, लोग इसी पर करते हैं। तो ये ग्रह है। इसको, इससे बचना जरूरी है। क्यों कि मैं देखता हूं कि मैं यहाँ पर बैठा हूं और मेरा बेटा भी बगल में बैठा है, लेकिन दिन भर बात नहीं होती है। मेरी बहू बगल में बैठी है, हम बुलाएंगे तो अब जाके वो बोलेगी हमसे क्या, मोबाइल पर। बाहर गए हैं, फोन कर रहे हैं तो बहू मोबाइल पर। मैं जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो किसी दूसरे कॉल पर बिजी, यही बताता है। पत्नी को यही बताएगा, बेटे को यही बताएगा। हम तो परेशान हो जाते हैं। हाय रे मोबाइल, बर्बाद कर दिया पूरे देश को। लेकिन इसमें अच्छाई भी है, लेकिन अच्छाई से ज्यादा बुराई है। जी हाँ गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे जुड़ा हुआ। मेरे ख्याल से ये पहली वार्ता होगी जो आप वीडियो के माध्यम से जिसको लोग देखेंगे। लेकिन आपने पीएचडी भी करा, 3 विषयों में एमए भी करा, जिसको कह सकते हैं आपने, आपके अंदर एक त्रिवेणी समाई हुई है अलग अलग विषयों की। अच्छा, जो अच्छी बात है। जी, लेकिन आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पे तो आप हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का भी यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्च करते हैं कुछ भी जानने के लिए, लेकिन पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ गुरु लोग हैं जो पर्याप्त जानकारी देते हैं। तो कभी आपने
सोशल मीडिया का क्यों नहीं इस्तेमाल किया अपने आप को प्रचार प्रसार के लिए? उससे मैं बहुत फेसबुक के माध्यम से ही ज्यादा प्रचलित होना चाहा। व्हाट्सएप से मैं विश्व विप्र परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छे अच्छे समाज से जुड़ा हूँ, लेकिन एक तो मुझे आता नहीं यूट्यूब चलाना बनाना, और न कभी खोल के देखे भी नहीं है। अब आप कल मिले थे संभवतः एक जगह, परसों हम मिले थे, तो हम सोच रहे हैं कि आपसे एक दिन कहेंगे मनीष जी मुझे मेरा एक यूट्यूब चैनल आप बना दीजिए, और क्या बेसिक चीजें हैं, कैसे बना सकते हैं, डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, वो आप बना दीजिएगा तो हो सकता है इससे भी कुछ हमारी कमाई बढ़ जाएगी। तो कमाई सही तरीके सही दिशा और हम लोगों को कुछ अच्छी चीज दे सकें। उसके बाद देखिए फालतू अनर्गल पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं उसका सख्त विरोधी हूँ। कोई कुछ भी कह ले, जो भी मेरे से लगाव रखा हुआ है इस पृथ्वी पर, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यदि मैं गलती करूंगा तो तुरंत झुक जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, और मुझे जब भी क्रोध आएगा मैं तुरंत शांत हो जाऊंगा। 2 मिनट में मामला खत्म। कोई क्रोध क्यों करेगा हमारे ऊपर? हमने गलती किया, भाई गलती हो गई, क्रोध आई तो शांत हो। पत्नी पर क्रोध आ सकता है, बेटे पर आ सकता है, मित्र पर आ सकता है। तो ये तो अब ये बताइए कि चंपारण में तो कोई नहीं है, पूरा बिहार और भारत का ठिका हमने न लिया है, लेकिन चंपारण में तो कोई नहीं है। 3 विषय सेम है और 1 विषय से आचार्य, मतलब 4 विषय सेम में हुआ, पीएचडी भी हुआ, बीएड भी हुआ। इतनी डिग्री किसी के पास नहीं है, लेकिन उसका कोई घमंड नहीं है मेरे पास। ये चीज है कि उसका जो ज्ञान है मैं अब लोगों तक पहुंचाऊं ज्यादा से ज्यादा। सर्विस में रहने के कारण कम पहुंच पाता था, अब खाली रिटायर हो गया हूं तो खूब पहुंच रहा है। अब तो लाइन लग रही है, काफी लोग आ रहे हैं, काफी पूजा पाठ हमारे कारण से कम 10 ब्राह्मणों का जीविका भी चल रही है। पूजा पाठ में उनको कह देते हैं आप जाके करा दीजिए, आप ये करा दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, या मैं चलाऊं मेरे साथ भी चलिए। दूर दूर तक हम लोग जाते हैं। सावन आषाढ़ पूरा बुक रहता है। कहाँ? तो गोरखपुर है, फरीदाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, कोलकाता है, रक्सौल है, नरकटियागंज है। नजदीक भी होते हैं, कुछ दूर दूर भी होते हैं। तो सबका टिकट वो बनवा देते हैं जजमान, हम लोग चले जाते हैं। और मेरा कोई जजमान नहीं है, आपको भी बता दूं। जो पूछता है उसका काम करता हूँ, जो नहीं पूछता उससे कोई मेरे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है किसी को पकड़ के आप रखें ना, ऐसा कोई मेरा जजमान नहीं है जी। यहाँ ब्राह्मणों में एक चीज रहता है कि इनके इस जजमानिका हमने इनके घर ये हो, दूसर के चल जाए ब्राह्मण तो झगड़ा कर, मेरा कोई नहीं है ना। जो पूछेगा उसके घर जाएंगे, नहीं पूछेगा नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी भी पेंडिंग में 2-2.5 हजार कुंडली पड़ी हुई है जो बाहर की है। सब बना करके मैं यहाँ से सप्लाई करता हूँ, वहां से पैसा पे फोन के माध्यम से भी आ जाता है। यहाँ का बनाता हूँ तो नगद भी मिल जाता है। तो न पैसे की कहने का मतलब कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इस सिद्धांत का मैं पालन करता हूँ। ज्यादा पैसा हो जाने के पास जो गुरूर मेरे अंदर उपज जाएगा, वो भगवान हमको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इष्ट देव हैं हनुमान जी। उन पर इतना विश्वास है कि मैं हनुमान, बहुत अच्छी जगहों पर हनुमान जी ने हमको बचाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसा भक्त नहीं मिलेगा। ज्ञानी बहुत लोग मिल जाएंगे, ज्ञानी लोग भटक सकते हैं, लेकिन भक्त कभी नहीं भटक सकता है। इसलिए भक्त बनने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मणों से भी निवेदन करेंगे, समाज के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आपसी क्लेश द्वेष इन सबों से आप लोग दूर रहें। ज्योतिष एक अच्छी विद्या है, लेकिन ज्योतिष विद्या 80% तक सत्य है, 20% नहीं। जैसे आप कोई पूछ सकते हैं हमसे प्रश्न कि 100% है गुरुजी एकदम सही? बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। यदि अब मानता हूं तो वशिष्ठ जी ने जो कहा वो गलत है। हानि लाभ जीवन मरण यश यश विद्यात्, कैसे मैं 100% मान लूं? और कह देता हूं अगले से, जो भी मेरे पास आया, बाबू 80% ये पूजा कराइए, इससे आपको लाभ हो जाएगा। आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं, बाकी गारंटी नहीं है। 20% उसको। इसलिए आप भी प्रार्थना कीजिए, और मैंने उपाय बता दिया आपको, आप करिए, आपको लाभ होगा। होता है, क्यों नहीं होगा? मनसा वाचा कर्मणा, कोई कर्म करे और पूर्व जन्मों का कर्म उसका साथ दे दे और ईश्वर की आराधना करे तो निश्चित कल्याण होता है। तो गुरुजी, आज का ये पॉडकास्ट आपको मेरे साथ करके कैसा लगा? 2 शब्द बोले ताकि मैं भी। नहीं, बहुत अच्छा लगा मनीष जी। देखिए, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा बाबू। आप आगे बढ़े, यशस्वी हो, मेरे लायक जो भी आपकी सेवा हो, आप निधड़क आइएगा। हर चीज में कुंडली से लेकर हस्तरेखा, पढ़ाई लिखाई के प्रति मैं बहुत संजीदा रहता हूँ। मेरे दोनों पुत्र, छोटा पुत्र इंजीनियर है, बड़ा पुत्र एमए पास है।
बड़ी बहू हमारी बीए बीएड सीटेट पास है। हमारे घर में, मैं तो जानते हैं, मेरी पत्नी शिक्षिका है सरकारी, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो जो भी व्यक्ति पढ़ने के लिए कहता है पैसा नहीं हो, तो मैं कहता हूं मैं पैसा देता हूं, तुम पढ़ो। कितना पैसा लगेगा? बहुत ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, 10,000 दे सकता हूँ, 20,000 दे सकता हूँ ना, इतना तो मैं दे सकता हूँ आराम से। लो 10-20 हजार की कमी हो तो ले लो, मत देना, या कमाना तो दे देना, नहीं तो पढ़ो। इसलिए पढ़ाई पर बाबू आप ध्यान दीजिए। आप इस क्षेत्र में जो इसमें आप घूम रहे हैं, ये भी अच्छे अच्छे नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से, मैनेजर, प्रबंधक, इंजीनियर, शिक्षक, हेड माने प्रधान शिक्षक, IAS अफसर, SDM, आप कहीं भी जा सकते हैं। वो कला आपके अंदर है और आप जाइए, उनका ऐसे लीजिए, प्रचार प्रसार आपका बढ़े, आप यशस्वी हो, आगे बढ़ें। आपको चैनल को सहित आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज हम थे डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी के साथ। इनके साथ आज का ये पॉडकास्ट करके काफी अच्छा लगा और मुझे और भी गहराई से एस्ट्रोलॉजी को समझने का मौका मिला, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर हुई होंगी। और बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हम अगली बार भी प्रयास करेंगे कि गुरुजी हमें समय दें और हम उस टॉपिक पे बात कर सकें। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए लिख सकते हैं। जब नेक्स्ट बार हम गुरुजी से मिलेंगे उस पर जरूर चर्चा करेंगे, और मैं प्रयास निरंतर करता रहूंगा और अच्छे अच्छे फील्ड के लोगों से आप सब तक रूबरू कराऊं पॉडकास्ट के माध्यम से। और जो मेरा एक एम है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पॉडकास्ट करने के लिए, उसमें एक एक कदम मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आप सब अपना यूं ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।